हम इस महीने भले कामों में लग जाएं, भले कामों में लग जाएं, भले कामों के लिए खर्च करें, भले कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए खर्च करें, सेवकों के लिए खर्च करें, संतों के लिए खर्च करें। आइए हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय खोलेंगे और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु में उन भले कामों के लिए, उन भले कामों के लिए सींचे गए हैं, सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या समझ आती है इन वचनों में से? इफिसियों की पत्री हम लगातार सीखते आ रहे हैं। मुझे पता है हमने ये वचन पहले पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी खुदा ने मेरे मन में डाला है कि इस वचन को मैं ऊपर उठाऊं और आपके मनों को एक बार फिर से उभारूं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? ओके, तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। किसके लिए सिरजे गए हैं? भले कामों के लिए। तो ये भले काम क्या है? ये भले काम क्या है? हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हमें भले कामों के लिए, शुभ कर्मों के लिए, रात को भी ऑनलाइन जब प्रेयर चल रही थी तो उसमें भी जो वचन हमने पढ़ा था उसमें भी था शुभ कर्म। यहां भी हम भले कामों के लिए रचे गए हैं, शुभ कर्मों के लिए रचे गए हैं। तो ये शुभ कर्म क्या है? इफिसियों की कलीसिया में एक समस्या चल रही थी, या इफिसुस नगर में एक विश्वास पाया जाता था, एक मत पाया जाता था, और वो मत था कि हमें भले काम करने हैं, हमें शुभ कर्म करने हैं, और शुभ कामों के द्वारा, भले कामों के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, हम मुक्ति पा सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे भारत में भी हम भले कामों की दौड़ में लगे हुए हैं, हम भले कामों की दौड़ में लगे हुए हैं। इंसान सब प्रकार की गलतियां, गुनाह करके, पाप करके, धोखाधड़ी करके, विश्वासघात करके, हेरा फेरी करके, उसके बाद क्या करता है? थोड़ा सा अन्न लेता है, थोड़ा सा जल लेता है और वह बाहर किसी जानवर के पास चला जाता है, बाहर किसी जानवर के पास चला जाता है। कहते ये कौन है? बेजुबान है। ये कौन है? बेजुबान है। तो जुबान को जाके क्या कर, बेजुबान को जाकर थोड़ा अन्न खिला दो, थोड़ा घास खिला दो, थोड़ा वो कबूतर, सुबह सुबह देखो आप यहाँ पे हमारे पास ही सुबह सुबह बहुत सारे लोग आते हैं, इतना दाना डालते हैं चौपाटी में। रात को तो आप सब जाते हो ना, दिन को वहाँ कबूतर होते हैं। बहुत सारे रईस लोग, पैसे वाले लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन जो हेरा फेरियां करने वाले हैं। हाँ, कल हम बाजार में गए कुछ खरीदने, लाइट वगैरह कुछ, तो वहां पर ब्रदर जी ने देखा कितनी बड़ी हेरा फेरी कर रहा है बंदा। उस पे लिखा है 500 कुछ की वो बेल थी, 550 की बेल थी। तो जो बेल लेने आया है उसे वो दुकान वाले कह रहे हैं बाहर जाके बजा के देखो, बाहर जाके बजा के। वो बेचारा थोड़ा सा दूर जाके बजा रहे, कहते थोड़ा और बाहर जाओ, वो थोड़ा और, कहते नहीं दुकान से पीछे जाके बजा के देखो, बाद में दिक्कत ना आए। फिर कहते गाड़ी के पीछे जाकर बजा के देखो। वो बेचारा गाड़ी के पीछे चला गया, आपस में कहते 750 कर दो, 550 काट के क्या कर दो, 750। कैसी हेरा फेरी हो रही है। सो इतना मार्जिन, इतनी हेरा फेरी, इतना धोखाधड़ी करने के बाद क्या करते हैं? थोड़ा सा जाके पुण्य कमा लेते हैं, भले काम कर लेते हैं, शुभ काम कर लेते हैं, बेजुबान को खाना दे देते हैं, बेजुबान को जाके थोड़ा अन्न डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे पाप बख्शे जाएंगे, हो जाएगा। हाँ? जो जुबान वाले हैं उनकी जुबान तो आप खींच लेते हो। हाँ? फिर कैसे पाप क्षमा हो जाएंगे? अच्छे कामों से, भले कामों से हमारे गलतियां, गुनाह, पाप क्षमा नहीं हो जाएंगे। हम उद्धार नहीं कमा सकते, हम मुक्ति नहीं कमा सकते। तो फिर क्या? हम भले काम ना करें, हम अच्छे काम ना करें, हम यतीमों की, अनाथों की सुधि ना लें, या हम विधवाओं की सुधि ना लें,
या हम गरीबों की सुधि ना लें। परमेश्वर का कलाम तो हमें सिखाता है हमें भले कामों के लिए सिरजा गया है। तो हमें अब ये जो भले कामों के लिए सिरजा गया है, ये किसमें है? ये किसमें है? जोर से बोलिए। हाँ, ये भले काम यीशु मसीह में रचे गए हैं। यीशु मसीह में रचे गए हैं। कब रचे गए? जब उसने हमें बनाया था। जब उसने हमें कब बनाया था? पिछले अध्याय में लिखा है, धरती की नींव रखने से पहले उसने हमें सिरजा था। धरती की नींव रखने से पहले उसने हमें सिरजा है। और ये जो भले काम है, ये भी उसने कब बनाए? बोलिए। धरती की नींव रखने से पहले ही मसीह यीशु में उसने हमारे लिए या हमें भले कामों के लिए रचा हुआ है। हमें पाप क्षमा करने के लिए, कराने के लिए, भले कामों के लिए नहीं रचा गया। हमारे अंदर मसीह का अक्स है। हमारी पहचान मसीह से है। मत्ती की अंजील में लिखा है 5 अध्याय में 31 वचन में लिखा है, लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। बाइबल भले कामों का खंडन नहीं करती। बाइबल भले कामों को करने के लिए मना नहीं करती। हाँ, लेकिन बाइबल में भले कामों के विरोध में एक मैसेज जरूर है। जहां पर लोग भले कामों के द्वारा, शुभ कामों के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, उसके विरोध में जरूर बाइबल बोलती है। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे सारे भले काम, तुम्हारे सब शुभ कर्म परमेश्वर के सामने अधर्म के काम हैं। ये मैले फटे हुए कपड़ों के सम्मान है, ये गंदे कपड़ों के सम्मान है तुम्हारे धर्म के काम। ये काम आपको बचा नहीं सकते। लेकिन एट द सेम टाइम बाइबल में दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो हमारे लिए भले कामों के लिए ही परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया। शुभ कर्मों के लिए ही परमेश्वर ने हमें रचा है। हम मसीही कोई कुकर्म नहीं कर सकते। हम मसीही कोई अनर्थ काम नहीं कर सकते। हमें कोई भी ऐसी छूट नहीं है कि हम जो मर्जी कर लें। मैं पिछले दिनों में पढ़ाने के लिए गया इसी हफ्ते, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो वहां पर इस पोर्शन से एक चैप्टर पढ़ रहे थे हम। तो वहां पर उसकी जो व्याख्या है इस रीति से की गई है, परमेश्वर एक कवि है। परमेश्वर एक कवि है और हम एक कविता हैं। मैं और आप एक कविता हैं। परमेश्वर एक कवि है, मैं और आप एक कविता है। और कविता हमेशा अपने रचयिता की महिमा को बयान करती है, उसकी प्रशंसा करती है, उसकी स्तुति करती है। हालेलुया। तो मैं और आप जो परमेश्वर की रचना है, मैं और आप जो मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, हमारे जीवनों से, हमारे कर्मों से क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। आप यहां चर्च के अंदर हैं या चर्च के बाहर हैं, आपके कामों से क्या होनी चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता कि हम चर्च के अंदर हैं तो, खास करके प्रवासी भाई बहन सुने, हम चर्च के अंदर हैं तो ये बाहर निकाल के आए। ये बाहर यहां रखते हैं ना, कुछ रखते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम जब चर्च में आते हैं तो चर्च के बाहर निकाल के आते हैं। लेकिन फिर चर्च के बाहर जाते हैं तो फिर से दूसरा फिर से रख। हेलो, कल मैंने ग्राउंड में देखा एक ऑटो वाला, आगे भी क्रॉस लगी है, पीछे भी वचन लिखा है, लेकिन वहां पे टांग चढ़ा के मैंने कहा देखो भाई क्या हो रहा है?
ये तुम्हारे भले काम है। बाहर आपने वचन बड़ा बड़ा लिख लिया और क्रॉस भी यहां पर बना ली, और काम, ये क्रॉस चर्च जाने के लिए है, ये वचन चर्च के अंदर बैठे हुए हैं। बाहर, हाँ? बाहर बाहर ये वचन नहीं है क्या? समझ रहे मेरी बात को? कल या परसों मैंने एक वचन आप सबको भेजा था। अब फिर मैं पूछूंगा किस किसने पढ़ा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना आपके लिए। चलो, जिसने नहीं पढ़ा, ये बोलता हूं घर जाके पढ़ लेना। मैंने एक वचन आपको भेजा है, बहुत अच्छा वचन है। हमें खुदा में, यहां चर्च में जैसे हम होते हैं ना, होली, पवित्र, धर्मी, शांत, प्रेमी, वैसे ही सारे जगत में, सारे समय में बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं, अपने घर में है, दूसरे के घर में है, गली में है, मोहल्ले में है, कॉलोनी में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कनाडा में, कहीं भी। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु में रचे गए हैं। किसमें? किसमें? यीशु में रचे गए। यीशु बदलता है, यीशु बदलता है। हम बदल सकते हैं? हा? हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हम बदल जाते हैं, वो सही है, लेकिन क्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। यीशु बदलता है? नहीं। क्या हम बदलते हैं? हम बदलते हैं। क्या हमें बदलना चाहिए? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कर्म यहां पर बैठ के कर रहे हैं, आप जो काम अंदर, ये सब व्हाइट व्हाइट व्हाइट। आपको पता है पास्टर जी, सिस्टर जी को व्हाइट व्हाइट बहुत पसंद है, इसलिए मेरी कोटी भी व्हाइट है। एक और स्वेटर खरीदा है अभी सिस्टर जी, तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें रचा है। परमेश्वर ने हमें किस में रचा है? यीशु मसीह में। किस में रचा है? किस लिए रचा है? भले काम करने के लिए, भले काम करने के लिए। इसलिए भले काम करने से कभी पीछे नहीं हटना, भले काम करने से पीछे नहीं हटना। कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 8 अध्याय, उसका 9 अध्याय, उसका 10 अध्याय, 8 अध्याय और 9 अध्याय, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बताने लगा हूं। कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 8 और 9 अध्याय, वहां पर पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को उभार रहा है, उत्साहित कर रहा है, उभार रहा है, उत्साहित कर रहा है। क्या करने के लिए? भले काम करने के लिए। कौन से भले काम करने के लिए? वो उन्हें उत्साहित कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि देखिए, इधर सुनिए प्लीज। मकदूनिया की कलीसिया वो सताप से निकली, वो कलेश से निकली, वो परसिक्यूशन से निकली, जिसके कारण वो गरीबी में जा रहे हैं, जिसके कारण वो गरीबी में जा रहे हैं। लेकिन गरीबी में वहां लिखा है कंगालपन, कंगाल, वो कंगाल हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब पौलुस ने कहा कि यरूशलेम में संतों के लिए सेवा भेजनी है, क्या करना है? हेलो, यरूशलेम में संतों के लिए सेवा भेजनी है और सुसमाचार के काम को बढ़ाना है, तो क्या करें? अपनी भेंट लेकर आएं, ताकि हम भेंट इकट्ठी करके यरूशलेम में भेज सके। तो मकदूनिया की कलीसिया अपनी भलाई को जाहिर करती है, अपने शुभ कर्म को जाहिर करती है। कैसे? वे कंगाल हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी भेंट दी। हालेलुया। उसके बावजूद उन्होंने अपनी भेंट दी। कुरिन्थिया की कलीसिया, साल पहले पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया में गया और कुरिन्थिया की कलीसिया को कहा यरूशलेम में भेंट भेजनी है, यरूशलेम में भेंट भेजनी है संतों के लिए और सुसमाचार के काम को आगे बढ़ाने के लिए। ध्यान से सुनिए, अभी साल निकल गया, अभी तक भेंट नहीं इकट्ठी हो रही। साल निकल गया, भेंट नहीं इकट्ठी हो रही। तो 9 अध्याय में वो कहता है तुम में से हर एक जैसे जैसे तुमने सोचा है, जैसे जैसे तुमने, हिंदी में लिखा ठाना था। कुछ लोग कहते हैं हमें इतना देना चाहिए जितना हम दे सकते हैं। वो असल में कह रहा है जो पिछले साल तूने वायदा किया था कि मैं 10,000 यरूशलेम में भेजूंगा, तूने वायदा किया था मैं 20,000 यरूशलेम में
भेजूंगा। तूने वायदा किया था मैं 30,000 संतों के लिए और सुसमाचार की सेवकाई के लिए भेजूंगा। तू जैसा तूने ठाना वैसा ही करना, भूलना मत। ये मत सोचना कि उस वक्त तो मेरे पास पैसे थे या मुझे आस थी कि वो पैसे मिल जाने हैं, मैं वहां से निकाल कर दे दूंगा, लेकिन अब तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं 10,000 की बजाय कितना दे देता हूं, 5,000 दे देता हूं। 20,000 की बजाय कितना दे देता हूं, 10,000 दे देता हूं। 30,000 की बजाय 15,000। कहता ऐसा मत करना। हेलो, क्या कहता? कहता ऐसा भला काम मत करना। जो भला काम तूने तब कहा था ना कि संतों के लिए भेजूंगा, सुसमाचार काम के लिए भेजूंगा, उतना ही जितना तूने ठाना था उतना ही देना, उससे कम नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए रचा है। कुछ लोग चर्च के बाहर भले काम करते रहते हैं, चर्च में भले काम नहीं करते। हेलो, कहां? चर्च के बाहर भले काम करने के लिए वो हमेशा तैयार है, लेकिन चर्च में भले काम हमेशा पीछे, हमेशा पीछे। ये मत सोचिए कि हमारे पास थोड़ा है। परमेश्वर को क्वांटिटी से मतलब नहीं है। परमेश्वर को क्वांटिटी से मतलब नहीं है। आप 10,000 दोगे तो वही परमेश्वर को अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको पता है बाइबल में एक दृष्टांत है जहां पर कुछ लोग दान डाल रहे थे। यीशु मसीह और उसके चेले, यीशु मसीह और उसके चेले वहां पर वो देख रहे थे। तो बहुतों ने वहां पर 10,000, 15,000, 20,000 जितना डाल सकते थे डाला, लेकिन एक विधवा आई, उसने वहां पर 2 दमड़ियां डाली। कितनी? 2 दमड़ियां डाली। तो जिन्होंने 10,000, 20,000 या 30,000 डाला था वो ज्यादा गिना गया, या जिसने 2 दमड़ियां डाली थी वो ज्यादा गिना गया? हालेलुया। कलीसिया हमें सीखना है। आपका 10,000 खुदा को नहीं चाहिए, आपका 20,000 खुदा को नहीं चाहिए। खुदा को चाहिए आप कितने में वफादार हैं, आप कितने में वफादार हैं। वो आपकी वफादारी देख रहा है। उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, यह कैसे हो सकता है? इसने सबसे कम डाला। उसने कहा जितनों ने अधिक दिया उन्होंने अपने अधिक में से दिया, लेकिन इसने जो इसके पास था वो सब का सब, इसलिए इसने, वो चाहती तो एक दे देती भले कामों में लगाने के लिए कि मेरा एक हिस्सा भले कामों में खर्च हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा वो चाहती तो रख सकती थी कि ये मेरे लिए खर्च हो जाएगा। हेलो, समझ रहे हैं आप? 3 तरह के गल्ले थे ना, 3 तरह के। दशमांश का गल्ला भी था और भले कामों का गल्ला भी था। तो वो कह सकती थी चलो ये एक दमड़ी भले कामों के लिए खर्च करते हैं, एक दमड़ी अपने लिए रख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? उसने भले कामों के लिए 2 थी उसके पास, 2 दमड़ियां ही उसने दे दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो रहे हो तेज, हो रहे तेज। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मसीह में भले कामों के लिए रचा है। मसीह में होके भले काम करो, मसीह यीशु में भले काम करो, चर्च में भले काम करो, चर्च के द्वारा भले काम करो। अकेले अकेले मत भागो, अकेले अकेले मत भागो। आप इफ्सियों की पत्री पढ़ोगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने जो काम मसीह यीशु ने किया है उसको पूरा करने के लिए कलीसिया को, किसको? कलीसिया को ये काम सौंपा है। हालेलुया। इसलिए इंडिविजुअली यू आर नॉट चर्च। अकेले अकेले करेंगे तो आप चर्च नहीं है। जब आप झुंड में आते हैं, जब आप झुंड में आते हैं, आप क्या बन जाते हैं? एक जीवित चर्च बन जाते हैं, आत्मिक चर्च बन जाते हैं। जब आप मिलके 100-100, 50-50, 500-500 इकट्ठा करके
आप फिर कुछ खरीदते हैं कहीं चर्च की, किसी चर्च की मदद करने के लिए, किसी अपोस्टल की मदद करने के लिए, किसी एवेंजलिस्ट की मदद करने के लिए, किसी टीचर की मदद करने के लिए, किसी पास्टर की मदद करने के लिए, किसी कलीसिया के लिए, तब वह क्या हो जाता है? यीशु मसीह में भला काम क्या हो जाता है? अब पढ़िए जाकर कुरिन्थियों की पहली पत्री 8 अध्याय और 9 अध्याय, आपको पता चलेगा। वहां लिखा है संतों के लिए और प्रभु के सुसमाचार के काम को बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कहां से बढ़ेगा काम? हाँ, कैसे बढ़ेगा बताइए? प्रभु का काम कैसे बढ़ेगा? कौन बढ़ाएगा? कलीसिया ही बढ़ाएगी? पासवान जो ठहराए गए हैं, या जो एवेंजलिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, जो अपोस्टल्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वही काम को आगे लेकर जा रहे हैं। ऑफ कोर्स कलीसिया के बिना कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आगे वही है। तो हमें जो भले काम करने हैं इस रीति से करने हैं जो चर्च के द्वारा हो और चर्च के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। आई होप आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है। ऐसे बाहर किसी को मोटरसाइकिल मत लेके दे दो, ऐसे बाहर किसी को साइकिल मत लेके दे दो। मैं आपको हजारों सैकड़ों पास्टर गिना सकता हूं जो अभी भी साइकिल पे सेवा कर रहे हैं। मोटरसाइकिल लेके देना तो मुझे पूछो पास्टर जी, कोई पास्टर जी हैं जो जरूरतमंद है? हेलो, समझ आ रही? हेलो, अरे आप दोगे मोटरसाइकिल, क्या हुआ? आप देने जा रहे हो। लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च आने वाले दिनों में किसी ना किसी पास्टर को मोटरसाइकिल लेके देगी, एक्टिवा लेके देगी। हालेलुया। मैं नहीं कहता आप अकेले दोगे, लेकिन चर्च एज ए चर्च जरूरतमंद लोगों के लिए, जो सेवकाई को, जो प्रभु के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, सेवकों के लिए, एक्टिव मेंबर्स के लिए हम वो सब कर सकते हैं। ये भले काम है। ये क्या है? भले काम है। हम करेंगे ये काम, ये कलीसिया करेगी ये काम। उसके लिए आप तैयार हो जाएं। जो शिक्षा यहां से दी जाती है उसे ग्रहण किया करो, उसे अंदर लिया करो, उसे दिल में रखा करो, दिमाग में रखा करो। ये वचन फिर आपके अंदर काम करेंगे। और जब कभी आवाज आएगी कि हाँ जी, वो भोगपुर में एक पास्टर जी हैं, वो काफी बुजुर्ग भी हैं, 50 साल के हैं, और वो साइकिल पे अभी भी प्रचार कर रहे हैं, उनको एक एक्टिवा लेके देनी है, तो आप जल्दी से कहोगे पास्टर जी मैं दे रहा हूं, पास्टर जी मैं दे रहा हूं। हाँ, जब वचन अंदर होगा तो आप कहोगे मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। डजंट मैटर कि अमाउंट कितनी बड़ी है, लेकिन देने वाला दिल तो है। हालेलुया। देने वाला दिल तो। जरूरी नहीं है कि आपने एक्टिवा लेकर देनी है तो आप उसमें कोई 20-40 हजार रुपए का हिस्सा डालें। 2000 का भी डाल सकते हैं, 5000 का भी डाल सकते हैं, 1000 का भी डाल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मिलके प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। उसने हमारे लिए काम तैयार किए हुए हैं और ये काम उसने चर्च को सौंपे हुए हैं। चर्च में होकर काम किया करो भले काम। हालेलुया। तो खुदावन की इच्छा पूरी होगी और आपका आनंद बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें और हम प्रभु में भले कामों में, हम इस महीने भले कामों में लग जाएं, भले कामों में लग जाएं, भले कामों के लिए खर्च करें, भले कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए खर्च करें, सेवकों के लिए खर्च करें, संतों के लिए खर्च करें, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए, ताकि हमारे भले काम परमेश्वर के सामने धर्मी और पवित्र ठहरे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करे। सब थोड़ी देर प्रार्थना में हो जाए।